मंगोलिया पूर्वी और मध्य एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश का मतलब है वह देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। विश्व में कुल 47 लैंडलॉक्ड देश हैं। मंगोलिया की सीमा उत्तर में रूस से, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती है। मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 38 किलोमीटर दूर है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलानबटोर है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 38% निवास करती है। उलानबटोर का अर्थ है लाल बहादुर। मंगोलिया में संसदीय गणतंत्र हैं। मंगोलिया 47 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांशीय और 103 लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है। आज हम जो मंगोलिया को जानते हैं वह कभी घुमंतू साम्राज्यों के द्वारा शासित किया जाता था। इन साम्राज्यों में शियांगू, शियानबेई, रोशुन, गुतुर्ग और अन्य शामिल हैं। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई है, लेकिन युवान राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन-सहन पर लौट आई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रभाव में आया। 17वीं शताब्दी के अंत में मंगोलिया के अधिकांश क्षेत्र में क्विंग राजवंश के शासनाधीन हो गया। 1911 में किंग राजवंश के पतन के दौरान मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1921 तक स्वतंत्रता को स्थापित करने और 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इसके नतीजे में देश मजबूत रूस और सोवियत प्रभाव में आया। 1924 में मंगोलियाई जनवादी गणराज्य की घोषणा की गई और राजनीतिक रूप से मंगोलिया उस समय के सोवियत राजनीति का अनुपालन करने लगा। 1989 में यूरोप में कम्युनिस्ट शासकों के टूटने के बाद मंगोलिया में 1990 में लोकतांत्रिक क्रांति देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुई। 1992 में नया संविधान बना। चंगेज खान, जिसे भारत में चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, मंगोल जातियों को संगठित करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। मंगोल इतिहास में लिखा है कि 6ठी शताब्दी में भारत से 2 आचार्य नरेंद्र यशस तथा शाक्य वंश मंगोलिया आए। वे अपने साथ बौद्ध सूत्र ग्रंथ तथा मूर्तियां लाए। 6ठी शताब्दी में ही बौद्ध पंथ का प्रचार आरंभ हो गया और निरंतर होता रहा। भारत से धर्माचार्य वहां जाते रहे और मंगोल धर्मपरायण जिज्ञासु तीर्थ यात्रा करने, संस्कृत का अध्ययन करने और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने भारत आते रहे। 17वीं शताब्दी तक यह क्रम चलता रहा। मंगोलवासी अपने को भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य मौदगल्यायन की संतान मानते हैं। मूल रूप में जो मंगोल देश था, अब वह 3 भागों में बंट गया है। मंगोलिया एक भाग चीन के अधीन है, जिसे आंतरिक मंगोलिया कहते हैं। मुख्य भाग जो अब स्वतंत्र है उसे बाह्य मंगोलिया कहलाता है। कुछ भाग रूस के अधीन है, जिसे साइबेरिया प्रदेश का भाग बना दिया गया है, जिसे बुर्यात गणराज्य कहते हैं। मंगोलिया का राष्ट्रीय ध्वज स्वयंभू या स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू संस्कृत का शब्द है। मंगोलिया में भारतीय पंचांग तथा आयुर्वेद का प्रचलन है। मासों के नाम तथा सप्ताह के नाम भारत के ही हैं, जैसे रविवार को आदित्य या आदित्यवार, सोमवार सोम्या, मंगल के लिए संस्कृत शब्द अंगारा है, बुधवार बुध, बृहस्पतिवार बृहस्पति, शुक्रवार शुक्र और शनिवार को संचिर बोलते हैं।
तेलजर्स नेशनल पार्क मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर से उत्तर में स्थित यह पार्क पाइन पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप स्टेपीज चारागाहों के बसेरे देख सकते हैं। यहाँ कई गर्म पानी के प्राकृतिक झरने भी हैं। यहाँ की खागी खार झील भी देखने लायक है।